अस्सलाम वालेकुम, मैं रूबीज फूड सीक्रेट्स की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये रेसिपी जिनको बेकिंग का शौक है उनके लिए है, स्पेशली बच्चों के लिए। मेरी आज की रेसिपी है मैंगो केक, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और मैं इसकी बहुत आसान रेसिपी आपको देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन रेडी कर लूँगी। इसका पेपर जो है वैक्स पेपर मैंने इसकी मेजरमेंट के साथ काटा हुआ है। नीचे मैं लगाऊंगी ऑयल, चारों तरफ से ऑयल सब जगह पे लगा लेंगे। पेपर लगा देते हैं। देखिए मैंने ऑयल सब जगह पे लगा दिए, पेपर के ऊपर भी लगा दिए। ये पैन रेडी हो गया, इसको मैं साइड पे रख दूंगी। सबसे पहले हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। 2.5 कप मेरे पास मैदा है। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और ½ टीस्पून इसमें नमक जाएगा। तो मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। 4 अंडे लिए मैंने और ये रूम टेम्परेचर एग्स है, इनको मैं बीट कर लूंगी। वन कप पाउडर शुगर इसमें डाल दूंगी मैं। अब इसमें 1 कप मैं ऑयल का डालूंगी। ये वेजिटेबल ऑयल है। इसको भी मिक्स कर दूंगी। मेरे पास है ½ कप मिल्क और 1 टीस्पून विनेगर है। हम लोग बटर मिल्क बना लेते हैं इससे। इसको 1 टीस्पून विनेगर को मैं मिल्क में डालूंगी और मिक्स करके 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूंगी। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया एग्स। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून के करीब वनीला एक्सट्रैक्ट और ½ कप मेरे पास है मैंगो प्योरे। ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये टिन वाला मैंगोज है। इसको मिक्स कर लेते हैं। कुछ ड्रॉप्स मैं ये येलो फूड कलर्स के भी इसमें डालूंगी। अब ये मैदा जो हम लोगों ने रेडी किया था ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जो हमने बटर मिल्क बनाया है ये भी मैं अब इसमें डाल देती हूँ और 1/4 कप मिल्क है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये देखिए
अब इसको पैन में निकाल लेते हैं। इसको टैप करेंगे ऐसे। देखिए 350 पे मेरा ओवन है, इसको मैं सेंटर में रखूंगी केक को और 40 मिनट्स के लिए ये बेक होने के लिए रख दूंगी। जब तक हमारा केक बेक होता है हम उसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। व्हिप क्रीम 1/4 के करीब है मेरे पास। ये हैवी व्हिप क्रीम है, इसको मैं बीट कर लूंगी। वन कप पाउडर शुगर है मेरे पास, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी साथ ही। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। मैंगो प्यूरी मेरे पास है 1 कप, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। वन टीस्पून वनीला, और इसमें भी थोड़े से ड्रॉप्स फूड कलर के डालूंगी। ये देखिए हमारी टॉपिंग रेडी हो गई है। अब इसको पाइपिंग बैग में डाल के थोड़ी देर मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसको ऐसे टैप करके नीचे करेंगे, ये देखें। इसको आगे से जब हम डालते जाएंगे केक के ऊपर, लेयर्स के ऊपर डालते जाएंगे और ये इसको ऐसे टाई करते रहेंगे। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। सारे पाइपिंग बैग में इसी तरह बना के और फ्रिज में रख दूंगी। देखिए केक को रखे हुए मुझे 40 मिनट्स हो गए। अब मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बेक हुआ है। ये अगर क्लीन स्टिक बाहर निकलती है इसका मतलब है ये हो गया है रेडी। देखें बिल्कुल क्लीन है। इसको ऑफ करके बाहर निकाल लेंगे। देखिए अब केक को हम रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा शेव कर लेते हैं।
माशाल्लाह कितना अच्छा बना। इस साइड से भी थोड़ा सा। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। चलिए अब केक रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस पे डालूंगी मैंगो प्यूरी। लेवल नहीं कर रही हूँ। ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखिए बेकिंग मैं भी आप लोगों के साथ ही सीख रही हूँ और मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ। अगर हम फ्रिज में रखें थोड़ी देर तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है।
लेयर्स, अंदर तक ये मैंगोज और लेयर्स आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत ही मजे का, वेरी टेस्टी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये आप जरूर ईद पे बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।